क्या दिख रहा है? हाँ सर, अब दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है बताओ? पहले इसका क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। शानू का B4 है पेज 38। पेज 38। ठीक है, इसको भी निकाल देते हैं यार, है ना? जैसा ऑडियो आएगा ठीक है। इसको B4 में पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C is connected to a battery and is charged to a potential V। ठीक है, तो उसको बैटरी से कनेक्ट किया और पोटेंशियल V तक इसको चार्ज कर दिया। अनदर कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 2C, एक ये C का था, दूसरा है 2C का, is connected to another battery and is charged to potential 2V। इसको 2V तक चार्ज कर दिया है। The charging batteries are removed and now the condensers are connected in such a way that positive plate of one is connected to negative plate of the other। The final energy of this system is। ये तो यार बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, अब इनको कनेक्ट करेंगे हम ना। तो ऐसे कनेक्ट करना है कि एक की पॉजिटिव प्लेट, मान लो ये प्लेट है X1 और ये है Y1, इसको मान लेते हैं X2, ये Y2। ये X1 किससे कनेक्ट होगी? Y2 से। X1 को कनेक्ट कर देंगे हम Y2 से, और Y1 किससे कनेक्टेड है? X2 से। ये कनेक्ट कर दिया। अब मैंने क्लास में ना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया हुआ है तुम लोगों को कि कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा। यशवी तुम बताओ कॉमन पोटेंशियल कितना होगा इसका? यशवी? हाँ सर, C1V2 C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वाला कब यूज करते हैं? जब अपोजिट प्लेट्स को कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? V कॉमन, एक ले लेते हैं C1 मतलब 2C, V1 मतलब 2V। नहीं समझ आया? ये 2C और ये था 2V। ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं, मैं प्लस आई इसलिए लिख रहा हूँ ऐसा। माइनस इसको कितना लिखा? C इंटू V अपॉन C1 प्लस C2, कितना हो जाएगा? 3C हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल आया, बताओ कितना हो गया? 4CV माइनस CV, 3CV बाई 3C। तो जो कॉमन पोटेंशियल आया वो कितना आया? V आया। अगर कॉमन पोटेंशियल V है तो फाइनल एनर्जी सिस्टम की बतानी है ना। तो हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ 2C इंटू V स्क्वायर। पैरेलल सीरीज से कोई मतलब नहीं, एनर्जी तो डायरेक्ट ऐड होती है हर एक की सेपरेटली। तो कितना हो गया ये टोटल सॉल्व करने पर? हाफ CV स्क्वायर तो कॉमन ले लो, 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3/2 CV स्क्वायर। समझ आ गया? क्या आंसर है इसका? यशवी क्लियर हो गया ये? यस सर। अगला डाउट तुम्हारा बताओ यशवी, कौन सा? पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बोलो। सर इसी पेज में B2 38 में B2 पेज नंबर P8। अच्छा, इसमें है एक कैपेसिटर। इसमें तुम्हारा डाउट क्या है ये तो बताओ, इसमें कंफ्यूजन कहाँ पर है तुमको? सर ये स्टेडी स्टेट होगा तब क्या करेंगे? स्टेडी स्टेट है मतलब करंट नहीं है सर्किट में। कैप नहीं मतलब सर्किट में करंट से नहीं, मतलब कैपेसिटर पे जितना चार्ज आना था वो आ चुका है। अब ना तो उसकी चार्जिंग हो रही है ना डिस्चार्जिंग हो रही है, ये सिचुएशन है। ये कैपेसिटर है C और ये कितना है? R1, दूसरा है R2, नीचे है बैटरी EMF E1 और ये है स्मॉल r। ठीक है, अब करंट अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो देखो यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। ऊपर कैपेसिटर में करंट कितना होगा? 0। कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट कितना है? 0। ठीक है, तुमको आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर क्लियर है।
अब एक चीज बताना, आवाज चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, इसमें ज्यादा अच्छी आती है। हाँ, अब ठीक आ रही है पहले से? हाँ सर ठीक है। हाँ अब बेटर है, ठीक है। तो अब इसमें सर्किट में करंट बताओ, आज ही पढ़ा है ये तो हमने। यहाँ से जो करंट जाएगा इधर जाएगा, यहाँ जाएगा इधर, कितना करंट आ जाएगा सर्किट में? I इक्वल टू करंट का जो पाथ है इसमें कौन सा, ये वाला पाथ है, बस यहाँ से करंट आ गया। तो करंट कितना हुआ यशवी? E अपॉन R2 प्लस R। हाँ, E अपॉन R2 प्लस R, ये करंट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, तो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, बोलो। IR2। IR2। हाँ। और I की वैल्यू कितनी है? तो ER2 अपॉन R2 प्लस R, ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इसके अक्रॉस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम मान लें x के बराबर है, तो यहाँ भी पोटेंशियल x है, यहाँ भी पोटेंशियल x है। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर y है तो यहाँ भी y है, और सर्किट में तो करंट है नहीं, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना है? y है। ये भी पोटेंशियल y है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा? कैपेसिटर के। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 एंड कैपेसिटर इज सेम। तो चार्ज कितना हो गया कैपेसिटर पर? Q इक्वल टू कितना होता है? CV। तो C और V कितना है? ये है IR2 के बराबर। तो IR2 कितना है? ER2 अपॉन R2 प्लस R। समझ आया ये? यस सर। हाँ, इसमें डाउट क्या है बताओ जरा, अभी जो हमने किया इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर आ गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, तुम्हारा बताओ शानू। C4। यशवी तुमने C4 ट्राई किया? पेज नंबर 39 अच्छा वाला। वो डाउट है। पेज नंबर 39 C4। इसमें तो लंबा चौड़ा डायग्राम से बनाना पड़ जाएगा यार मुझे, कॉपी पेस्ट कहाँ से हो जाएगा इसमें? नहीं इसकी नहीं है मेरे पास में। 1 2 3 तीन कैपेसिटर हैं इसमें, है ना? 1 2 3 और यहाँ पहुंचे हम, सबसे आखिरी में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। लो भाई इधर लगा देते हैं सबसे लास्ट में एक। एक कैपेसिटर, ये पॉइंट है यहाँ पर X, एक पॉइंट हो गया Y, है ना? और ये कितना है? 200 पिकोफैराड। अच्छा एक इन दोनों के बीच से जा रहा है ना, तो एक हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और एक यहाँ से कनेक्ट कर दिया। 200 पिकोफैराड और ये 100 पिकोफैराड। 100 पिकोफैराड सीरीज पैरेलल टाइप का लग रहा है ये तो। जैसा पूछा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है इसका, किसके बीच में? X और Y के बीच में, ठीक है। तो सबसे आसान कौन सा कंबाइन करना है? ये दो, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं हमको? पैरेलल। ये दोनों पैरेलल में ही समझ में आया? यशवी हाँ सर। ये जो दो हैं ये पैरेलल में है ना? यस सर। अच्छा तो इन दोनों को हटा, अच्छा ये दोनों को बाद कंबाइंड हो जाएंगे, फिर इसके
अब अपने आप होता चला जाएगा इसमें। जैसे ये 100 पिको फेराड है और ये 100 पिको फेराड है, ये 100 ये 100 दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, ये 200 हो जाएगा। तो एक हटा देते हैं यहाँ से, ये वाला हटा दें, ये हटा दिया और यहाँ कितना लगा दें 200। अब ये 200 और 200 किस में आ गए यशवी, सीरीज में। तो हाँ दोनों सीरीज में आ गए, तो इसको भी हटाते हैं हम यहाँ से, ये हटा दिया यहाँ से, और ये 200 वाला इसके साथ सीरीज में कंबाइंड होके एक बचा कितने का 100 पिको फैराड का, है ना। अब ये 100 और ये 100 किस कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल में, ये पैरेलल हो गए। तो यहाँ से हटाते हैं हम इसको, यहाँ से हटाया और एक लगाया, कितने का लग गया ये 200 पिको फैराड। अब ये दोनों सीरीज में आएंगे तो कितना हो जाएगा सीरीज में ये दोनों का, यशवी बोलो जल्दी। 100। 100। तो इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं और ये कंबाइन किया तो ये हो गया 100 पिको फैराड। अब ये दोनों किस में बचे, बोलो जल्दी, किसी से बातें कर रही हो क्या वहां? अरे नहीं सर, पैरेलल। कितना हुआ टोटल, जल्दी बोलो। 200। हाँ ये आंसर आया इसका 200, ठीक है। अगला सवाल बताओ कौन सा है, D8। D8 पेज नंबर 41। अरे इसमें भी डायग्राम बहुत बड़ा है यार। ये किया है यशवी, देखो जरा तुमने क्वेश्चन। नहीं सर, ये बात नहीं की। यहाँ का वाईफाई इतना स्लो चलता है, उससे तेज मेरे मोबाइल का ये हॉटस्पॉट चल रहा है। मुझे लगता है ना जब क्लास चलने लगती है ना तो वहां चला जाता है, तब यहाँ नहीं आता है। हाँ 3 माइक्रो फैराड कैपेसिटर, यहाँ पर कितना है 4 ओम, 3 माइक्रो फैराड 4 ओम, ये 4 ओम 3 माइक्रो फैराड। ये इतना बड़ा देखने में सवाल है, मुझे लग रहा है एकदम से ऐसी हवा निकलेगी इसकी, सवाल में कुछ ना निकलेगा। 3 माइक्रो फैराड, ये 10 वोल्ट और ये 1 ओम। अब बताओ भाई क्या पूछा है इसमें, चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा है ना। कौन से कैपेसिटर, यहाँ तो बहुत सारे हैं। अच्छा, और ऑप्शन दिए ABCD यानी कि सभी पे सेम है। तो पहले तो यशवी ये बताओ इसमें सर्किट में करंट है क्या, हाँ सर, करंट। कौन सी ब्रांच में, लो ये मैंने पॉइंट्स पे लिख दिए, कौन सी ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है। सर चार्ज 0 हो जाएगा, स्टेडी स्टेट है तो। अरे भाई ऐसे बताओ कि AE में DE में करंट है कि नहीं, CF में करंट है कि नहीं, BG में करंट है कि नहीं, AH में करंट है कि नहीं, ऐसे बताओ। है, AB में है, AH AB में। में है, AB नहीं, AB तो ऐसे में है, हाँ ऐसे बताओ इसमें है क्या AH में, हाँ सर, BG है उसमें भी। सब में ही होगा ना सर।
क्या बोर्डिंग हो गई? सर नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा, वहां से पटना से कौन सी फ्लाइट? टाइम कितने बजे का? डिपार्चर कितने बजे का है? 6:40। तो अभी ठीक है, वहां जाके आराम से बैठना, काफी टाइम है अभी। वो बीबी है वही 29। यार कॉल आती है तो क्या होता है कि नेट बंद हो जाता है मोबाइल का। अब देखो आने लगा है। हाँ सर आ रहा है। ठीक है, अच्छा हाँ आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली मैं ना हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ मोबाइल की, तो कॉल आ गई थी तो इंटरनेट बंद हो जाता है जब कॉल आती है। तो इसमें तब तक तो मैं देख लिया होगा, अच्छा दिख तो रहा ही नहीं होगा खैर। तो इसमें करंट इसमें है क्या बीजी में? एचवी बीजी में सर होगा ना उसमें भी। नहीं होगा ना, कैपेसिटर जब लगे हुए हैं तो करंट कहाँ से आएगा? कूद के कहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन? हाँ। होगा कि नहीं करंट इसमें? नहीं नहीं होगा। अच्छा डी में बताओ। उसमें भी नहीं होगा। सी एफ में हाँ बस यहाँ होगा। तो कितना करंट होगा डायरेक्ट देख के बता दो। करंट का रास्ता ये है ना, बस ये वाला इधर करंट होगा इतने में, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा बस इतने में। नहीं समझ आया? हाँ शानू तुम बताओ कितना करंट हो गया इसमें? करंट हो जाएगा, बैटरी है 10 वोल्ट की, और कितना रेजिस्टेंस होगा गुजरेगी वो? 4+1, तो ये 2 एम्पियर का करंट है इसमें। ठीक, अब एक काम करते हैं हम, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल, हर एक के क्या जो रेजिस्टेंस है उसमें से निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता चल जाएगा कितना है। कितना है? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है, तो सी और एफ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता चल गया। ये सी और एफ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8 वोल्ट है। नहीं समझ आया? आ गया सर। तो जो डी और ई है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डी और ई के अक्रॉस शानू बताओ। 8 वोल्ट है ना इसके अक्रॉस भी, तो कहाँ से 10 हो जाएगा? नहीं समझे तुम लोग अभी? अरे भाई मान लो मैं इस एंड को 0 वोल्ट पे मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? 8 पर, ये भी 8 पर होगा, ये भी 8 पर होगा, ये भी 8 पर होगा। कौन सा? ये 0 पर होगा, ये 0 वोल्ट पर आएगा, ये 0 वोल्ट पर आएगा, ये 0 वोल्ट पर आएगा, यहाँ अलग होगा बैटरी के। ये 0 पर है तो इसमें 0 है और पोटेंशियल ड्रॉप -2। खैर हमारा वो कंसर्न है भी नहीं, हमको अब कैलकुलेट करना है इस पे चार्ज। तो ये तीनों 3 माइक्रोफैराड किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सीरीज में है ना ये दोनों 3 माइक्रोफैराड, इनकी बात कर रहा हूं मैं। ये किस कॉम्बिनेशन में दोनों? सीरीज। यस सीरीज में। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हुआ दोनों का मिला के?
3/2। 3/2, दोनों का कैपेसिटेंस कितना हो गया 3/2। तो टोटल चार्ज कितना मिलेगा यहाँ पर Q इक्वल टू CV। C कितना है 3/2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8। तो इसको कितना आया 12। अब माइक्रो कूलम में जाएंगे। रेजिस्टेंस से बेटा कुछ नहीं हो रहा है, अभी करंट तो है ही नहीं ना यहाँ पर, यहाँ पे करंट तो है नहीं, इससे कुछ नहीं होना, इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है। ठीक है, नहीं समझे? तो चार्ज कितना है इस पर 12 माइक्रो कूलम, किस पर? हाँ, तो दोनों पे सेम होगा कि अलग अलग होगा? दोनों पे सेम होगा। तो इस पर आ गया 12 माइक्रो कूलम, इस पर भी 12 माइक्रो कूलम। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला है, इसमें भी 12 माइक्रो कूलम आएगा। नहीं आया समझ में? आंसर देखो क्या है इसका। यशवी क्या आंसर है इसका? तो हर एक पे जो चार्ज आएगा 12 माइक्रो कूलम आएगा। नहीं समझ में आया क्यों यशवी? हाँ सर आ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट डाउट बताओ, तुम अपना डाउट बोलो अब। सर पेज नंबर 36E4। पेज 36E4, पेज 36E4 निकालना क्या क्वेश्चन? Two parallel plate air capacitor, each of capacitance C, we are connected in series to a battery with EMF E। तो दो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो एक ये वाला, दूसरा ये वाला, और जिस बैटरी से कनेक्ट किया उसका EMF कितना है E। कैपेसिटेंस कितना था इनका C। Then one of the capacitors was filled up with uniform dielectric with relative permittivity K। ठीक है, how many times did the electric field strength in that capacitor decrease? What amount of charge flows through the battery? क्या आ रहा है इसमें? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे अच्छा, इनिशियल बताओ, जो डायरेक्ट जिस पर नहीं डाला हमने ई उस होगी। समय पर, हाँ बता तुम लोग कितना कितना चार्ज है इस पर। हाँ, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो Q1 लिख देता हूँ इसको, कितना चार्ज होगा Q1 इक्वल टू C/2 इंटू E, क्योंकि C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोनों का मिला के, दोनों सीरीज में ना, तो C/2 कैपेसिटेंस हो गया, टोटल कैपेसिटेंस C/2, टोटल वोल्टेज कितना लगा है E, तो चार्ज कितना हुआ C/2 E। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया एक में, ठीक है, एक में क्या किया डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इसमें डाल दिया डाइलेक्ट्रिक, तो हम्म नहीं देख रहा तो भी दिखा रहे हैं।
हाँ अब आया। यशवी, हाँ सर अब ठीक है। हाँ इसमें देखो डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने। हाँ अब इसका पूरे सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया? केसी सी इक्विवेलेंट कितना हो गया पूरे सिस्टम का बताओ? के सी इंटू सी अपॉन के सी प्लस सी कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने पर? के सी अपॉन के प्लस वन। तो जो नया चार्ज होगा अब कैपेसिटर्स पर K2 वो कितना हो जाएगा? नया चार्ज बोलो। सी इक्विवेलेंट इंटू ई के बराबर ऑन के प्लस ये नया चार्ज आ गया है ना। तो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी इनिशियली? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रही होगी? सर वॉइस क्लियर नहीं है। इसमें चार्ज कितना था? C2 C/2E वाले केस में चार्ज कितना था? Q1 इक्वल टू C/2E। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में। वॉइस ना धीरे धीरे सुधरती रहेगी क्योंकि मैं इसको E1 लिख देते हैं तो C P बाई 2A इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अब लिखते हैं यहाँ पर E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू ये हो जाएगा Q2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो Q2 की वैल्यू कितनी है? K C E A एप्सिलॉन। ये E2 आ ठीक है सर। ये कैंसिल CE कैंसिल कितना आया? 2K अपॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स चेंज हुआ? एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा था ना। हाउ मेनी टाइम्स डिड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन दैट कैपेसिटर डिक्रीज? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बढ़ गई है कि कम हो गई है? K की वैल्यू मोर देन 1 होगी वैसे है ना। इंक्रीज हो गई है ना। 2 अपॉन K से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस 1 बाई K। तो K की वैल्यू 1 से बड़ी है। नीचे जो भी नंबर आएगा 1 से छोटा आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंक्रीज हो गई इसमें। How many times did the electric field strength in that capacitor decrease? तो इसका आंसर देखो क्या है E4 का। उल्टा हो गया डिवाइड करके आई नहीं रहा 1 प्लस K बाई 2 उल्टा डिवाइड हो गया है क्या? नहीं तो डिवाइड वो भी नहीं पर एक सर एक और के नहीं आ रहा हमारे आंसर में। एक मिनट दोबारा देख लो। इसमें पहले देखो सीरीज में कनेक्टेड थे दोनों तो चार्ज कितना था? तो पैरेलल नहीं वो तो प्लेट है चलो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले चेक करें एक्सप्रेशन में कहाँ वेरिएशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी तरह से निकालते हैं हम लोग।
पोटेंशियल डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं इस बार, ठीक है, नहीं समझ आया। हालांकि इसमें चार्ज क्यू जो है सीई, एक मिनट, हमने C/2 क्यों करा यार इसको? अच्छा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था, ठीक है, तो C/2E हो गया था और Q/A/0, तो CE/2A, ये तो ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले केस में हमने इसको स्लैब को इंसर्ट किया, तो ये हो जाएगा KC इंटू सी अपॉन KC प्लस सी, तो KC अपॉन, ये भी ठीक है, K2 हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू E, KCE अपॉन K+1, ये भी सही है। E1 तो इतना था, E2 हो जाएगा Q2 अपॉन K/0, यानी कि KCE अपॉन K+1 A/0। टू के सही आ रहा है। एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं ना, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अच्छा वो सेपरेशन D से है, दोनों कैपेसिटेंस सेम है ना, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E/2, और सेपरेशन अगर D है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E/2D, V/D होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ आधा आधा हो जाएगा। बैटरी कितनी लगी हुई है, E, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल। अब दूसरे वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और ये अगर V2 है, तो V1 प्लस V2 कितना होगा, E के बराबर हो जाएगा। और V1 को कितना लिखेंगे हम, चार्ज सेम रहेगा इस पर, Q इक्वल टू कितना होता है, CV ना, तो CV1 KCV1 इक्वल टू CV2। दूसरी इक्वेशन ये बनेगी, समझ में आया? हाँ सर। KCV1 इक्वल टू CV2, चार्ज इस पर कितना है CV2, दूसरे पर कितना चार्ज KCV1, चार्ज सीरीज में है। तो अभी भी ना बेसिक चीजों में भी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। बैटरी जो भी चार्ज आएगा इस प्लेट पर, यहाँ से भी उतर ही जाएगा ना, अलग अलग चार्ज दोनों पे आ ही नहीं सकता इसमें, डायरेक्ट्रिक हो चाहे ना हो। तो यहाँ से V1 V2 क्या रिलेशन आया, KV1 इक्वल टू V2, तो V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो V1 प्लस V2 है KE, तो V1 कितना आया, E/1 प्लस K, और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आ जाएगी V1/D, तो E/1 प्लस K इंटू D। अब E2/E1 करते हैं, तो E2 कितना आया, ये इसमें सही आ रहा है यार जो पीछे दिया है, यानी पहले वाले में हमने क्या गड़बड़ किया, चेक करना पड़ेगा। और E1 कितना था, E/2D, वो आ रहा था E/2D, तो 2D पहुंच जाएगा ऊपर, 2/1 प्लस K। अब क्या डिफरेंस है, नहीं आंसर क्या है, नहीं अच्छा नहीं उल्टा है, उसमें E इनिशियल अपॉन E फाइनल है। चलो अब हमको जरा एक चीज देख लेने दो कि हम जो पहले वाला कर रहे थे उसमें फर्क क्यों आ रहा है। आंसर तो यही हो गया, ठीक है। चार्ज वाले में क्या डिफरेंस आ रहा है, हाँ समझ गए यार, गड़बड़ कर दी ना।
हो जाती है सी गड़बड़। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स लेस होगी ना इसमें। हाँ नहीं, तुम नहीं चमका अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 लिखेंगे हम बाद में, वो कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, नहीं अपॉन K भी आएगा। नहीं समझे? डाइलेक्ट्रिक के अंदर निकलेगी ना। हाँ सर हाँ। तो वो जो K का जो, हाँ K से K कट जाएगा। ठीक, समझ में आया क्या गड़बड़ हो रही थी? हाँ तो सर हाँ। E2 जो हमने लिखा था यहाँ चेंज करना पड़ेगा हमको। E2 का ये था ना अपॉन K, ये K होगा यहाँ, तो यहाँ से ये K कैंसिल हो जाएगा। और फिर E2 में एक ये, चलो इसको K को हटा ही देते हैं यहाँ से। 1 प्लस K इतना हो जाएगा दूसरे में भी। ये ध्यान नहीं दिया हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो K टाइम्स लेस हो जाएगी। अच्छा, और क्या इसमें एक आध पार्ट और है ना। व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, तो ये तो हमने निकाल दिया। पहले कितना चार्ज था Q1, बाद में कितना है Q2, तो हम लिख देते हैं Q2 माइनस Q1। Q2 कितना आया प्रमेश? Q2 ये आया है ये, और माइनस कितना था, CE/2 था ना। अब इसको सॉल्व करें तो LCM आ जाएगा 2 इंटू K प्लस 1। EC को कॉमन ले लो तो 2K माइनस K माइनस 1। EC इंटू, इसका आंसर चेक करो। वो C इक्वल नहीं, CE है वो। अच्छा नहीं ये 2 है ना, 1/2। अरे वही तो है पूरा, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कंजक्टर, देख 1/2 EC सर सेम है आंसर। K माइनस, उसमें ऐसे लिखा हुआ है ये। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन है? हाँ तुम क्या पूछ रहे थे बताओ जरा, शानू तुम्हारा सवाल। पेज नंबर 35 और D7। आज तारीख क्या है? और चलो डेट डाल देते हैं इस पे, और जो इससे अपने को याद रहेगा। ये क्या डल गया यार, 021 क्या हो गया? यशवी तुम्हारे और कितने डाउट हैं? यशवी क्या हुआ, नेट तो नहीं गायब हो गया? प्रणेश तुम हो क्या? अच्छा यशवी नहीं है, आ रहा है ना। चलो तो इसमें D7 इसमें तो मुझे लगता नहीं कि कुछ डाउट होना चाहिए।
नहीं, 2 थे उसके भाई। थ्री माइक्रोफेरेड, जितना टाइम डायग्राम बनाने में लग रहा है ना, उससे कम टाइम का क्वेश्चन होगा ये पक्का। ऊपर वाला 1 माइक्रोफेरेड निकालना क्या है इसमें बताओ। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए कहाँ है? ए ये है, बी यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें बताओ करंट है कि नहीं सर्किट में। सर एसी वाले में होगा। अच्छा, यशवी अभी डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है, 1 मिनट में डिस्कनेक्ट। ओके सर। कहाँ पर अभी? कोई बात नहीं, बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएगा, वो टाइम पे पहुंच जाएगा। यशवी करंट तो इसमें किसी में नहीं होगा। यशवी हाँ सर। करंट किस में होगा? इस वाले में होगा करंट, इधर। एसी में तो होगा ना। फिर तो जाएगा कहाँ? ए से कहाँ जाएगा करंट आगे? अच्छा हाँ। यहाँ से जाके कहाँ से आएगा? हर जगह रास्ता बंद है, कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, तो कहीं पर कोई करंट नहीं है। हम बस ये कर सकते हैं कि इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो जो 3 माइक्रोफेरेड वाला हमको नजर आ रहा है, ये नीचे वाला, इसको हटाओ यहाँ से, ये इसके साथ जुड़ेगा और कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ये 1 वाला यहाँ से हटेगा पूरा, और ये कितना हो जाएगा? ये 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ठीक है, बस और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमको पता चल गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर कितना है। ये दोनों ऊपर भी होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 और 2 के अक्रॉस टुगेदर 6/4। नहीं, 100 वोल्ट है ना। अच्छा 100। 100 वोल्ट की बैटरी है। अगर इसका पोटेंशियल हम मान लें यहाँ पर ये 0 वोल्ट है, तो ये कितना हो गया? यहाँ पर ये 100 हो गया। तो ये 100 है, ये 0 है। तो जो कैपेसिटर है ये दोनों, इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस मिला के चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू CV। C कितना आएगा? 6 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2, और V कितना हो गया? 100। कितना हुआ ये? 150 माइक्रो कूलम, ये चार्ज आ गया। तो 6 माइक्रो फैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ। अच्छा, नहीं तो एक काम ये भी कर सकते हो कि तुम जो है चलना शुरू कर दो। कहाँ से?
या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफेराड कितना हो जाएगा, Q बाई C। Q कितना है 150 माइक्रोकूलम। कैपेसिटेंस कितना है इसका, कितना आया 25 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 25 वोल्ट है। यानी कि जो B का पोटेंशियल है ना वो कितना है, ना 75 है, ये 75 होगा तभी तो 25 आएगा। तो A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, VAB 25 वोल्ट, क्योंकि A का जो पोटेंशियल है वही इधर है। यशवी समझ में आया, जो पोटेंशियल A का है वही तो इस वाले पॉइंट का है 100। हाँ A का सर। पोटेंशियल VA कितना है, A का पोटेंशियल कितना लिया है हमने, VA 100, B का कितना है 75। 25। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 25। आंसर देखो इसका क्या है, वो दूसरे सी से होगा शायद। बी और सी का भी, हाँ वो 75। हाँ तो बिल्कुल हो गया, B और C का 75 हो गया। C का हमने 0 लिया है, VB माइनस BC, ये हो जाएगा 75 माइनस 0, तो 75 वोल्ट। ठीक हो गए सारे। यशवी तो और कोई बचा है डाउट तुम्हारा? हाँ सर, 1 मिनट में बता रही। जल्दी से बता दो क्योंकि अब मेरी क्लास होने वाली है। पेज नंबर, डाउट नंबर 36 E9। पेज 36 E9। कौन सा है E9? A parallel plate capacitor is filled with the dielectric up to 1/2 of the distance between the plates. The manner in which potential between the plates varies with distance is illustrated in the figure. Which half, 1 or 2 of the space between the plates is filled with the dielectric, and what will be the distribution of potential after the dielectric is taken out of the capacitor, provided that the charge on the plates are conserved or potential difference across the capacitor is constant. क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? हाँ सर। यस, चलो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो हमने मान लिया कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, ग्राफ दिया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो ग्राफ दिया है ना, क्यों भाई? ये A, ये B, ये पोटेंशियल, पूछा क्या है इसमें, द चार्ज, ये वेरिएशन किस चीज का दिया है? अच्छा, इसमें आधे में डाइलेक्ट्रिक है और आधे में डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, आए समझ में? उन्होंने पूछा है किस वाले हिस्से में डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, माइनस dV बाई dx, ऐसा होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये ग्राफ लिया है।
एक ग्राफ दिया है, जाने दो, नीचे तक गया। ये ग्राफ दिया हुआ है E इक्वल टू कितना है माइनस dv/dx। अब ये जो दो ग्राफ हैं, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला, दोनों की स्लोप अलग अलग है। इसमें स्लोप ज्यादा स्टीप किसकी है? राइट वाली की। राइट वाले की हाँ स्लोप इज स्टीप, स्टीप स्लोप है इसकी, है ना। तो हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मॉडुलस होगा वो कहाँ पर ज्यादा होगा? जिसकी ग्राफ, जिसका स्लोप ज्यादा स्टीप है। अगर मैं मान लूं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब dv/dx कहाँ पर ज्यादा है? मॉडुलस ऑफ माइनस dv/dx इज मोर इन राइट साइड। ये समझ में आया है कि नहीं? राइट साइड वाले में ज्यादा है ना, हाँ सर। ज्यादा खड़ी चढ़ाई है ना। हाँ तो अगर ये ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी ज्यादा है, E2 या E1? E2 ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ पर होती है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर या बाहर? सर बाहर, उसमें K टाइम हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक में। हाँ, तो जहाँ पर एयर होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो डाइलेक्ट्रिक कौन से रीजन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर इन एयर, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक K टाइम्स लेस होगी। ठीक है, इसलिए E2 ग्रेटर देन E1 हो गया। आंसर क्या है इसका, देखो जरा। क्या है नहीं, आंसर कुछ दिया तो है लेकिन अजीब सा दिया है, डायग्राम बना हुआ है केवल है। ज्वाइन कर 4 नंबर प्लेस एंड कॉस्ट सर क्या निकालना है? कांस्टेंट। अच्छा, इसमें है which half of the space between the plate is filled with dielectric and what will be the distribution of potential after the dielectric is taken out of the capacitor provided that। अच्छा, इसके बाद डाइलेक्ट्रिक को निकाल देंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा, वो ये ऐसा ग्राफ पूछ रहा है वो। अच्छा, चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब क्या होगा? अगर बैटरी कनेक्टेड है ना, बैटरी अगर कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी। देखो पीछे वो बस ग्राफ हाँ, देखो इसमें स्लोप कम कर दिया। नहीं, जो ऊपर से एक डॉटेड लाइन बिल्कुल सीधी चली आ रही है ना, वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी? मतलब जिसमें अगर बैटरी कनेक्टेड है व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो E कैसा रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि E किसके बराबर होगा? V/D के बराबर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो यानी कि dV/dx कैसा होगा? कांस्टेंट। ठीक है, और जब चार्ज अगर उसके अंदर कांस्टेंट है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा दोनों हिस्सों में, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है। डाइलेक्ट्रिक को भर देंगे तो दो डायलेक्ट्रिक, एक तरह से दो कैपेसिटर बन जाएंगे उसमें। मतलब एक ये कैपेसिटर है, आधा हमने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया ऐसे, तो हमारे पास दो कैपेसिटर हो गए, एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर ये हो गया। ठीक है, इसमें डाइलेक्ट्रिक है और इसमें एयर है, और दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। बस निकाल लेना इसमें, नहीं आया समझ में? ठीक है यशवी, हाँ सर। ये लेके करना, दो कैपेसिटर लेके सॉल्व करो।
ठीक है। एक को डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, एक के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला मटेरियल, और एक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला मटेरियल नहीं है, एयर है। हाँ कितना लेके करना, नहीं आए तो बताना, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ क्लास में। हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक। तो इसको तुम लोग करना। ओके सर, थैंक यू। ठीक, इसकी पीडीएफ नहीं, मैं इसका जो है क्या करूंगा कि